सभी साथियों को गुड इवनिंग। साथियों, जैसे कि आपको पता है, कल रात को हम निकले। ट्रेन भी बहुत लेट थी और लेट ट्रेन के सफ़र में मतलब 4-5 घंटे ट्रेन लेट हुई, तो 12-1 बजे तक यहाँ पहुँच पाए। और उसके बाद जो माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी से जो मिलने का जो प्रोग्राम बनाया था, तो मामा जी 9 और 10 तारीख को तेलंगाना दौरे पर गए हैं वो। तो आए, फिर दिन में नहीं मिल पाए। लेकिन हमारी जो प्लानिंग और जो मिलने का जो क्राइटेरिया चल रहा था, मतलब कि हमें कहाँ कहाँ मिलना है, कहाँ से अपनी चीज़ें जो एक्टिव हुई थी, जो मुद्दा कहाँ से बना था, कहाँ से अपने पद वृद्धि के चांसेस बने थे। तो जो उच्च शिक्षा मंत्री बने हैं अभी, वो पूर्व शिक्षा मंत्री कह सकते हैं, इंदर सिंह परमार जी से उनका भी मुझसे चर्चा हुई है। वहीं के लोकल व्यक्तियों से, जो खास व्यक्ति हैं मतलब, तो उनसे भी हम 2-3 दिन के अंदर मिलने वाले हैं। और वर्तमान शिक्षा मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी से मिलने भी वाले हैं। तो उनसे मिलने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने जो नज़दीकी के अभ्यर्थी हैं, जो बिल्कुल कांटेक्ट में हैं, जिनसे निरंतर संपर्क हो रहे हैं और जिनके द्वारा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है संपर्क के द्वारा। तो देखो, ज्ञापन देना एक भाग दौड़ में जैसे ज्ञापन देते हैं, उसका एक कोई अलग मतलब रहता है और उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती जितना एक चर्चा के तौर पे जो बैठकर चर्चा होती है, उतना जो महत्व होता है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि पूर्व शिक्षा मंत्री जी से प्रत्यक्ष रूप से उनको एक बार फिर अवगत कराया जाए कि आपने कहा था और आप इसको एक बार दोबारा से संज्ञान में लें। और दूसरा ये कि वर्तमान जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे हम देखो, हर हर रोज़ तो कई लोगों ने ज्ञापन दिए भी हैं, अपने वर्ग 3 के साथियों ने भी ज्ञापन दिए हैं। तो जो हमारा उद्देश्य है कि अब की बार उनके साथ मीटिंग की जाए। तो हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री से कि हमारी बैठ के चर्चा हो और उसको हम अच्छे से समझा पाएँ, अपनी बात को शिक्षा मंत्री जी को, और वो उस चीज़ को संज्ञान में लें। तो निरंतर हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और दूसरा, आज हम जगदीश देवड़ा जी से, जो उप मुख्यमंत्री हैं अपने मध्य प्रदेश के, उनसे भी हमने मिलने का प्रयास किया। लेकिन आज मंत्रियों की बैठक थी, तो हम पूरे दिन आज ये इधर से उधर पूरा दिन हो गया, मतलब आज दिन में खाना भी नहीं खा पाए। और रूम भी देखना था, तो हमने ये रूम भी लिया है यहाँ पे, मतलब एक गुरुद्वारे में है, जो 300 रुपये पर डे का रहता है खर्चे का, वो रूम लिया है। तो हम अकेले यहाँ पे हैं अभी, तो हमने ये भी अभी तक कर पाए। तो हमने प्रयास किया और हम संपर्क करके भी आए हैं। तो जगदीश देवड़ा जी, अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सुबह 9 बजे को आने को कहा है। वहाँ के जो पीए हैं उन्होंने कहा है, तो कल हम वहाँ मिलने वाले हैं। और विश्वास सारंग जी के पास भी गए थे कि हम देखो जो मेन व्यक्ति हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री से ज़्यादा नज़दीकी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ तक तो अपन बात रखनी है। लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट में सबकी मीटिंग्स होती हैं, तो सभी मंत्रियों को अपने इस शिक्षक भर्ती से अवगत करना बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास सारंग जी के पास भी गए, तो उन्होंने भी कल 11 बजे का समय उनके पीए ने दिया है। और कृष्णा गौर के पास भी गए थे, तो उनके जो पीए हैं उन्होंने भी कल 10 और 11 के बीच का टाइम दिया है। तो साथियों, हम निरंतर प्रयासरत हैं और जितना भी हम उनको अच्छी तरीके से अवगत करा सकते हैं कराएंगे। और जो अब तक डिले हुआ है भर्ती में, हम जो 2 साल से निरंतर मांग कर रहे हैं जो पद वृद्धि की, उसमें कितनी संभावनाएं बन सकती है और वो कितना लेट क्यों हो रहा है। अगर हम आज एक्टिव हैं, बात पहुंचा रहे हैं आपके पास, तो उसको सिर्फ आश्वासन में क्यों टाल दिया जाता है, उसको उसके प्रोसेस में क्यों नहीं लिया जाता। तो हम इसके लिए निरंतर उनसे इस बात के लिए कह रहे हैं और निश्चित तौर पे हम उसके लिए पूरा काम करेंगे कि उस चीज़ को अप्लाई किया जाए। हम जो बार बार आपके यहाँ रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, बार बार आपको संज्ञान में लेके आ रहे हैं, तो उसको अप्लाई किया जाए, उस पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो हम निरंतर इसमें संपर्क में हैं साथियों। जो भी अपडेट होगी, जो भी हमारी बात होगी, हम उसको हम समक्ष रखेंगे। लेकिन जो प्लानिंग्स रहती हैं
कि कब मिलना है, कितने तारीख को मिलेंगे, तो वो जो हम मिलने के बाद ही अवगत करा सकते हैं। कि प्लानिंग अगर पहले बताएंगे तो हो सकता है 1-2 दिन डिले भी हो जाए, हो सकता है प्लानिंग ना बन पाए, हो सकता है हम जहाँ मिलने की जब डेट रखी हो ना मिल पाए। तो जो प्लानिंग से वो एक अलग प्रोसेस है। जब हम मिल के जब कोई बात बताते हैं या हमसे क्या चर्चा हुई, वो एक अलग प्रोसेस है। तो बाकी हम जो भी रहेगा हम वो बताएंगे। तो ठीक है साथियों, बाकी आज पूरे दिन बहुत थक गए थे, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब खाना खाना नहीं खा पाया आज। बहुत तबीयत सी भी डाउन सी हो गई है, मतलब अभी थोड़ा सा जल्दी सोते हैं और जिससे थोड़ा सा सही हो जाए। बाकी साथियों पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर इस प्रोसेस को चालू किया जाए और जनवरी तक इस प्रोसेस पे काम चालू हो जाए। क्योंकि अगर ये प्रोसेस अब चालू हो जाएगी तो 1-2 महीने भले लगें, लेकिन जब प्रोसेस चालू हो जाती है तो वो प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जब प्रोसेस ही चालू नहीं होगी तो अब तक ये डिले ही हो रहा है। तो हमें उस प्रोसेस को चालू करवाना है, हमें उसके लिए काम करना है। और जो ओबीसी के साथी हैं वो भी अपने अलग स्तर पे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें उनके पास जा रही हैं, पद वृद्धि और ओबीसी को नियुक्ति देना। तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें एक दूसरे रिलेटेड है और दोनों तरीके से प्रयास जाएगा तो ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा। तो अपन निरंतर कर रहे हैं कि पद वृद्धि हो जाए और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है साथियों, बाकी जो भी अपडेट रहेगी कल हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कल। बाकी विश्वास सारंग जी से भी मिल सकते हैं, कृष्णा गौर जी से भी मिल सकते हैं और प्रयास करेंगे। बाकी वर्तमान शिक्षा मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री जी से जो मिलने की प्लानिंग चल रही है वो हमारी बैठ के बात करने की चल रही है। मतलब एक चर्चा, चाहे आधे घंटे की हो, 1 घंटे की हो, जो भी हमें टाइम मिले, 20 मिनट का ही टाइम क्यों ना मिले, वो एक चर्चा के तौर पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञापन देना एक अलग प्रोसेस में आ जाता है, उसको इतना ज़्यादा उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले पाते। लेकिन जो चर्चा होती है बैठ के, तो वो एक मीटिंग के तौर पे रहती है, मतलब एक मीटिंग जैसी रहती है। तो उस पर संज्ञान लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। मतलब उसमें संज्ञान लेते हैं और उस पर प्रक्रिया भी हो सकती है जल्दी हो जाए। साथियों हम निरंतर जो भी अपडेट में हैं, बाकी ज़रूरत पड़ेगी साथियों को बुलाने की तो हम आपको बुलाएंगे। तो सभी एक्टिव रहें, सभी ज़िलों के रहें और हम जिस भी ज़िले में अगर जाएँ, जैसे मान लीजिए अगर मुझे सुजालपुर जाना पड़ा, शाहजहाँपुर के विधानसभा क्षेत्र के सुजालपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, तो जैसे यहाँ ना मिल पाए शिक्षा मंत्री, जो वहाँ मिलने का अगर मुझे टाइम यहाँ पे मिला तो वहाँ के लड़कों को अगर हम एक शाम को अगर वीडियोस बना के बता देते हैं तो सभी अभ्यर्थियों को वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक्टिव रहना है कि हम कल मिलने वाले हैं। तो वो जैसे मैंने आज शाम को आपको बता दिया तो कल आप सुबह वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसी तरीके से बाकी भोपाल के जो भी अभ्यर्थी हैं वो एक्टिव रहें, जो भोपाल में हैं प्रॉपर, और रायसेन के हैं जो भी सुन रहे हैं मुझे, क्योंकि भोपाल के अभ्यर्थियों को तो कभी भी मैं बुला सकता हूँ क्योंकि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी जो विदिशा के हैं इनको तो मैं कभी बुला सकता हूँ। बाकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि मध्य प्रदेश के सभी साथियों को अलग अलग ज़िलों से बुलाना है तो हम उसके लिए भी अलग से अपडेट बताएंगे। ठीक है साथियों, बाकी मैं संपर्क निरंतर अपने स्तर पे कर रहा हूँ और प्रयास रहते हैं हम कि हम इस बात को अच्छे से पहुँचा सकें और इस प्रक्रिया को चालू करवा सकें। ठीक है साथियों, फिर बाकी ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो जो भी देख रहे हैं, और बाकी उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाओ जो इस पद वृद्धि को लेकर एक्टिव नहीं हो पाए हैं, उन तक भी पहुंचाएं। ठीक है, बाकी रूम यहाँ पे गुरुद्वारा है, ये देख सकते हैं। सबसे सस्ता इस गुरुद्वारे में ही मतलब यहाँ रूम मिलता है, वो 300 का मिलता है 1 दिन का। ठीक है, उसकी पर्ची कटती है, 1 दिन का मतलब मिलता है 1 दिन का, 1 दिन में होता है ये सारी चीज़ मतलब। तो मैंने ले लिया है, बाकी आज का जो भी रहेगा फिर बाकी जो भी जितने भी दिन रहेंगे वो चीज़ें सब मैनेज करनी पड़ेंगी। वो तो आपको तैयार रहना है जब भी आपको बुलाया जाए। बाकी जो भी रहेगा हम आपको अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी के पास वीडियो पहुँचाएँ और सभी सब्सक्राइब करें जो लोग, और सभी फॉलो करें फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी तक बहुत कम लोग जुड़े, तो काफ़ी हज़ार लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है।
तो ठीक है साथियों, बाकी मैं निरंतर हौसलों के जुनून के साथ लड़ा हूँ और मुझे बिल्कुल न्याय के खिलाफ, हक और अधिकार के खिलाफ बिल्कुल अंदर से जुनून है कि हम हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखे हैं। और इतना आत्मविश्वास बढ़ा है कि हम अपने हक और अधिकार को लेकर रहेंगे, वहाँ तक जाकर रहेंगे और ज़रूर निश्चित तौर पर अपन जीत होगी और पद वृद्धि भी होगी। ठीक है साथियों, तो सभी साथियों को धन्यवाद।